सो इन दिस वीडियो विल जस्ट कंटिन्यू विद द प्रीवियस वीडियो कि किस तरह से हम कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट या स्ट्रेटजी बना सकते हैं, राइट? व्हाट आर द पैरामीटर्स विच आर इन्वॉल्व दैट यू शुड बी चेकिंग एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ while you are just optimizing your website, right? Whenever you are just optimizing your web pages. So quickly यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हैं, right? So these are the parameters involved. So for students, you can just pause the video, you can just make the notes, right? So ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं. कीवर्ड रिसर्च, टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, heading tags, URL structure, content optimization, image optimization, internal link, external links, mobile optimization, page speed, social sharing, schema markup, user experience, analytics and monitoring, right? इसके अलावा भी कुछ हो सकता है. So you can write down in the comment section if we are missing anything. So almost parameters यहाँ पे I have just tried to cover up. बट अब समझिए कि अगर ये इंडिविजुअल चीज़ें हैं, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू गो एंड यू हैव टू मग अप, राइट? या तो फिर आपको प्रोग्रामिंग पता हो कि किस तरह से, नॉट एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग बट डेवलपिंग आपको पता हो कि किस तरह से आपकी वेबसाइट दिखती है, किस तरह से डेवलप होती है, राइट? सो ये सारी चीज़ आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं. बट आई हैव जस्ट मेड सम स्मॉल सैम्पल वेबसाइट फॉर यू. सो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे दिखती है, सो वो आपको पता चल जाएगा. लेट्स से जैसे टाइटल टैग है, सो टाइटल टैग यहाँ पे आप पढ़ेंगे, सो आपको उसको बाद पता चल जाएगा, राइट? बट बिफोर दैट यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ आइडिया कि किस तरह से वेबसाइट में क्या क्या चीज़ कहाँ पे होती है, राइट? सो इसीलिए मैंने पहले भी बोला था इन द प्रीवियस वीडियो कि जस्ट चेक वन ऑफ द वीडियो दैट इज SERP कि किस तरह से SERP में दिखता है. नाउ विल जस्ट ट्राई टू कवर अप how and in which positions these parameters are involved inside the website. So here I have just designed one website, right? So ये format और भी कुछ हो सकता है, but I have just tried to cover the parameters कि किस तरह से हम क्या क्या चीज़ें कहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं, right? So starting from यहाँ पे मैंने नंबरिंग दे रखी है. So one by one I'll just tell कि ये क्या क्या चीज़ है, राइट? सो आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिए कि किस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं. मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे अभी डिज़ाइन किया हुआ है कि आपकी वेबसाइट अगर लाइव करेंगे, राइट? ये अभी कुछ लाइव नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ डमी मॉडल. सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, राइट? सो ये मैंने एक डिज़ाइन यहाँ पे किया हुआ है. सो लेट्स चेक वन बाय वन के क्या क्या पैरामीटर्स यहाँ पे हो सकते हैं. सो फर्स्ट यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, जैसे अगर लोगो है सो लोगो यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट? अगर वेबसाइट की कोई क्रिप्स एक शॉर्ट कंटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है सो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला है, राइट? चाहन गटारा इन्फॉर्मेशन टेक वेबसाइट, राइट? और ये हमारा हो गया लोगो पोर्शन. सो आप अगर कोई वेबसाइट कोई बनाना चाहते हैं, सो या फिर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, सो आप यहाँ पे अपना लोगो या बिजनेस का जो भी यहाँ पे आपका मेन है, सो ये सारी चीज़ यहाँ पे आप इन्फॉर्म मतलब यहाँ पे आप डाल सकते हैं, राइट? इन द पॉइंट नंबर 1. सेकेंड ये हमारा हो गया हेडर पार्ट, राइट? मतलब बेसिकली ये क्या चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारी आपकी डेवलपिंग लैंग्वेज यूज़ होगी. HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, राइट? आप जो भी चूज़ करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, राइट? और बैक एंड भी अगर आप करना चाहे तो वो कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर जस्ट मेकिंग अ स्टैटिक वेबसाइट और यू आर डिज़ाइनिंग द डायनेमिक वेबसाइट, राइट? सो ये हम अभी उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे. हम यहाँ पे सिर्फ अभी बात कर रहे हैं कि वेबसाइट किस तरह से हो सकती है और क्या क्या पैरामीटर यहाँ पे हो सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर ये चीज़ आपको पता होगी सो आपको SEO टेक्निक में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में चीज़ें पता चलेगी, राइट? कि मेटा डिस्क्रिप्शन अगर मैं बोलूँगा सो अब आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है, राइट? अगर मैं बोलूँगा अगर हेडर यहाँ पे है या बॉडी पार्ट यहाँ पे है, सो आपको ये चीज़ पता चलेगी, राइट? सो ये हमने देख लिया फर्स्ट, दैट इज़ वेबसाइट लोगो यहाँ पे कर सकते हैं. हेडर पार्ट जो होता है यहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं. थर्ड ये हमारा हो गया एक मेन्यू पोर्शन कि जहाँ पे ये एक मेन्यू बार है जहाँ पे आप होम पे जाएंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, अबाउट पे जाएंगे सो कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी.
सर्विस और प्रोडक्ट अगर आपके पास कुछ है सो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ सकती है। कॉन्टैक्ट अस है सो यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी हो सकता है या फिर क्लिक करने पे सेपरेट पेज भी खुलेंगे, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। डेवलपिंग आप किस तरह से कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग किस तरह से कर रहे हैं, देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन आर देयर। सो डिज़ाइनिंग पार्ट में अभी हम नहीं जाएंगे, बट हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या क्या कंटेक्स्ट हम, ये हमारा जैसे लैंडिंग पेज हो गया, राइट, कि जैसे वेन एवर द यूज़र विल जस्ट कम टू अवर वेबसाइट सो उसको फर्स्ट ये पूरा चीज़ देखेगा। सो हमें पता होना चाहिए कि ये लैंडिंग पेज इसको बोलते हैं और क्या क्या चीज़ हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आ गया हमारा बॉडी पोर्शन। सो HTML वगैरह में भी हम बॉडी पोर्शन लिखते हैं, राइट। उसमें कंटेक्स्ट वगैरह भी डाल सकते हैं, पैराग्राफ डाल सकते हैं, राइट। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। सो ये यहाँ पे पॉसिबल है। फिफ्थ नंबर अभी यहाँ पे है, कोई हाईलाइटेड कंटेंट मुझे यहाँ पे डालना है या कोई ऐसी पोस्ट डालनी है जो कंटिन्यूसली यहाँ पे स्क्रॉल करती रहे, राइट। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, सो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। सिक्स नंबर आ गया कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में डाला कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट वगैरह है, सो वो डिलीवरी करिए सर्विसेज, राइट। वी आर जस्ट गिविंग यू एजुकेशन रिगार्डिंग द एसेंशियल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो ये हमारी एक प्रोडक्ट हो गई या सर्विस भी बोल सकते हो, राइट। सो वीडियो फॉर्म में है कंप्यूटर फंडास, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, यहाँ पे पाइथन की पूरी सीरीज़ है, राइट। सो यहाँ पे आप ये एक मेरा अभी इस कंटेक्स्ट में हो गया कॉल टू एक्शन, राइट। अगर यूज़र यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे आएगा सो उसको क्या चीज़ मिलेगी, सो बेसिकली उसको एक वीडियो की पूरी कोर्स की लिस्ट मिलेगी, राइट। बिकॉज ये वेबसाइट हमने जो बनाई है दैट इज़ इन रिगार्ड्स ऑफ द यूट्यूब चैनल, और हमारी जो प्रोडक्ट या सर्विस हम बोल सकते हैं दैट इज़ अ वीडियो, राइट। सो अब समझिए कि यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन अपने बिजनेस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने मैकडी वाले सॉरी आई गेस KFC वाले एक वीडियो में देखा था कि कॉल टू एक्शन में उन्होंने गेट डायरेक्शन का रखा था, राइट। सो व्हेनेवर दे वर जस्ट विजिटिंग द वेबसाइट, गेट डायरेक्शन करके नियरेस्ट आउटलेट्स में वो लोग वहाँ पे डायरेक्शन मिल जाती थी, आउटलेट्स मिल जाते थे और लोग वहाँ पे फिजिकली जाना पसंद कर रहे थे, राइट। सो दिस इज़ हाउ दे ग्रो द बिजनेस। सो आप भी इस तरह से अपना कॉल टू एक्शन यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। 7 नंबर यहाँ पे आ गया। सो ये हमारा एक हो गया कि साइड बार, राइट। सो साइड बार में भी आप बहुत सारी चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे एक लिस्ट रखा हुआ है, राइट, वन ऑफ द प्लेलिस्ट की ये आइटम्स रखी हुई है। आप अगर फ़ोन बेच रहे हैं या लैपटॉप बेच रहे हैं या और कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं, सो ये सारी चीज़ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप मंथली करना चाहें तो ये भी पॉसिबल है। आर्काइविंग करना चाहे, पुराना डेटा रखना चाहें, सो वो भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है, राइट। सो ये आपका हो जाता है साइड बार। 8 नंबर पर यहाँ पे मान लो जैसे मैंने एक रखा है लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट, कि जहाँ मुझे दिखाना है कि मेरी वेबसाइट किस तरह से क्या क्या चीज़ें नया नया कंटेक्स्ट ला रही है, राइट। सो यहाँ पे मैं ब्लॉग्स वगैरह यहाँ पे डालूंगा एंड आई जस्ट ट्राई टू अपडेट लेट्स से ईच एंड एवरी वीक और मंथ, राइट। सो लेटेस्ट पोस्ट, लेटेस्ट ब्लॉग्स यू विल एबल टू सी इन दिस एरिया। सो ये हो गया हमारा 8 नंबर। 9 नंबर यहाँ पे हो गया, जैसे मैं एक यहाँ पे लिंक डाल रहा हूँ, चेक मोर वीडियोस, राइट। सो पॉसिबल है कि यहाँ पे मैं और भी लिंक यहाँ पे डाल सकता हूँ, राइट। सो दैट विल बेसिकली वर्क एज अ इंटरनल लिंक्स टू दिस वेबसाइट। मतलब अगर कोई यहाँ पे क्लिक करेगा सो वो डायरेक्ट होके यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, राइट। सो ये सारी चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में ये सारी चीज़ें हमें अगर पता है कहाँ पे क्या चीज़ है और किसका क्या फंक्शन है, तो that will be much more easy that you can just directly do the optimization at this level, right। so ये हमारी काम करती है एज अ इंटरनल, राइट। ये हमारी बैकलिंक्स नहीं है, मेक श्योर बैकलिंक्स हमारी आती है वेबसाइट के बाहर से। ये हमारी इंटरनल लिंक्स हैं दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस वेबसाइट, आवर ओन वेबसाइट, और जो हमें रीडायरेक्ट करेगी, फॉरवर्ड करेगी इंटरनल पेजेस पे, राइट। सो दिस इज़ द डिफरेंस। 10 नंबर पे आ गया, जैसे कोई फॉर्म वगैरह मैंने बना दिया, राइट। सो यहाँ से कस्टमर क्या करेंगे कि आप पे
आप तक, आपके बिजनेस तक यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं, राइट। अपना नेम, ईमेल आईडी, मैसेज, कुछ भी चीज़ मतलब फीड करके, राइट, एंड दे विल जस्ट ट्राई टू सबमिट। ये हमारा बटन हो गया, राइट। सो इसकी भी कोडिंग अलग होती है, इसकी भी कोडिंग अलग होती है, राइट। ये पूरा टेक्स्ट एरिया है, ये बटन का यहाँ पे कोड होता है, ऑन सबमिट बटन इवेंट यहाँ पे क्लिक होती है, राइट। सो ये सारी चीज़ कोडिंग है। यहाँ पे कोई टैक्स एरिया मैंने सेलेक्ट कर दिया, राइट। सो क्या क्या चीज़ आप यहाँ डेवलपिंग के टाइम पे करेंगे, सो वो आपको एक ऐसा कुछ आपके पास आइडिया होगा तो आपको एक आइडिया रहेगा, राइट। सो ओवरऑल एसईओ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, सो इस पैरामीटर्स को आप ध्यान रखिए। एंड और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट टू योर डेवलपर्स कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है। यू कैन ऑल्सो कोलैबोरेट डिजिटल मार्केटर हु आर डूइंग द एसईओ एंड द डेवलपमेंट टीम, राइट। सो बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो 11 नंबर पे हो गया बटन्स। ये बटन्स और भी कहीं पे और भी कुछ चीज़ के हो सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट की या कुछ भी चीज़ लॉक की, यहाँ पे भी नेक्स्ट हम लगा सकते हैं। 12th नंबर यहाँ पे हो गया हमारा ये पूरा फूटर सेक्शन। सो यहाँ पे फूटर सेक्शन में विल जस्ट ट्राई टू राइट डाउन कॉपीराइट। जैसे ये डिज़ाइन अभी मैंने कॉपीराइट यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। और 13 नंबर यहाँ पे है, दैट इज़ सोशल लिंक्स। सो अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करूँगा, सो व्हाट आई विल डू, जैसे हमने बहुत सारी वीडियो में अभी तक देख लिया किस तरह से हम ट्विटर पे मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक पे मार्केटिंग कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट। सो वो सारी चीज़ मैं यहाँ अपने वेबसाइट पे यहाँ पे लगा दूंगा, राइट। सो दैट विल वर्क एज अ सोशल लिंक्स। अब आप समझिए कि इतनी सारी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है।